ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस मौके पर हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस्तकबाल किया। सरकारी जराये के मुताबिक मुर्मू एक खुसूसी तैयारी से यहां हवाई अड्डे पर पहुंची। गवर्नर और वजीर आला ने सदर जमहूरिया को गुलदस्ता पेश करके हवाई अड्डे पर खुश आमदीद कहा। इस दौरान आला इंतजामी और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इसके बाद मुर्मू ने यहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा आईसेक अवार्ड तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नारी शक्ति विंदन एक्ट को एक गेम चेंजर करार देते हुए चारशंबे को कहा कि जब तक 50% इंसानियत के लिए इंसाफ को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। धनखड़ ने राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज पलानी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने खवातीन को असेंबलियों और लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन देने के बिल का हवाला देते हुए कहा कि यह खवातीन के हुकूक की पहचान और उनके हुकूक की तस्दीक है। धनखड़ ने आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए तालीम को सबसे मौसर और कारआमद जरिया बताया है और कहा कि इससे हिंदुस्तान की तरक्की में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल में एहतिसाब और शहरी शिराकत की अहमियत को मजबूत करते हुए हर शहरी को पार्लियामेंट में पिटीशन पेश करने का हक है। उन्होंने कहा कि G20 रुकन के तौर पर अफ्रीकी यूनियन की शमूलियत हिंदुस्तान के तहजीबी अखलाक के साथ गहराई से हम आहंग है। हिंदुस्तान मशरिक़ वस्ता यूरोप इख्तिसादी राहदारी पर दस्तखत को आलमी गेम चेंजर करार देते हुए नायब सदर ने कहा कि हिंदुस्तान के किरदार ने ग्लोबल साउथ को आलमी सतह पर एक मजबूत आवाज दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा जश्न से मुतालिक प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि 20 साल पहले बोए गए बीज ने एक शानदार और मुतनु वाइब्रेंट गुजरात की शक्ल इख्तियार कर ली है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की 20वीं सालगिरह के जश्न का एक हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। इस बात का अहाता करते हुए कि वाइब्रेंट गुजरात रियासत के लिए महज ब्रांडिंग की एक मश्क नहीं है बल्कि रिश्तों को मुस्तहकम करने का एक मौका है। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि ये सरबराह इजलास उनके साथ जुड़े मजबूत रिश्ते और रियासत के 7 करोड़ लोगों की सलाहियतों की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि ये ताल्लुक मेरे लिए लोगों की बेपनाह मोहब्बत पर मुबनी है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि साल 2001 के जलजले के बाद गुजरात की हालत का तस्वुर करना मुश्किल था। जलजले से पहले भी गुजरात काफी तवील अरसे से खुश्कसारी से दो चार था। माधापुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के खत्म होने की वजह से पेचीदगियां मजीद बढ़ गई थी, जिसके नतीजे में दीगर कोऑपरेटिव बैंक में भी सिलसिलेवार रद्द-ए-अमल सामने आया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक बच्ची के साथ बर्बरियत के मामले में साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने अमन व अमान के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाया है और हुकूमत से मुतासिरा लड़की को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, उज्जैन में एक छोटी बच्ची के साथ इंतहाई जालिमाना बदसलूकी का मामला देखकर रूह कांप उठती है। 12 साल बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। ऐसा घिनौना वाकया इंतजामिया और मुआशरे पर एक बदनुमा दाग है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई बेटियों की तस्वीरों से पूरी रियासत के होर्डिंग्स को भर देगी, लेकिन मासूम बेटियों की हिफाजत पर कोई तवज्जो नहीं देगी। जिस बेटी के साथ वहशियाना सलूक किया गया, क्या वो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है? उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई है और मुजरिम बेलगाम हो गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुतासिरा बच्ची के मुनासिब इलाज के साथ साथ 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद भी फराहम की जाए। डीडीसी मेंबर तराल कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अपने दौरे के दौरान तराल के तारीखी मुकाम गुफ कराल का दौरा किया और वहां कदीम गारों का जायजा लिया। इस दौरान मुकामी लोगों ने इसे अपने मसाइल से मौसूफ को आगाह किया। मौसूफ ने मसाइल को सुना और उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। बाद में उन्होंने हरदोमीर में देही तरक्की की जानिब से बनाए गए एक सड़क का इफ्तिताह किया और अमीराबाद में भी कई कामों का जायजा लिया।
सतूरा त्राल कश्मीर में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट को फाइनल मैच खेला गया, जिस दौरान शायकीन खेल की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट में त्राल और अवंतीपुरा के कई इलाकों की दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच के मौके पर इलाके के डीडीसी मेंबर मंजूर अहमद गनाई मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि महकमा देही तरक्यात ने इलाके में एक क्रिकेट ग्राउंड तामीर किया है, जिसकी बदौलत आज यहाँ के नौजवान मंशियात से दूर होकर खेलकूद में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि वो इलाके में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मजीद काम करेंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, वेलकम है सतूरा में। तो हमारे लिए आज ईद के जो ईद की खुशी होती है उससे बढ़कर मुझे आज खुशी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा एक फाइनल आज होने जा रहा है और मैं अपने नौजवान साथियों को शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी गुजारिश रहेगी आपकी चैनल के वसादत से, खासकर नौजवानों को, जो हमारी मुस्तकबिल है, जो आने वाला कल है। वहाँ सूरज की लाइट है, हम समझते हैं ये हमारे सूरज हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है यहाँ का नौजवान। आप देखिए कैसे हमारे नौजवान कितने अच्छे लोग, कितने एक्टिव हैं और क्या टैलेंट है इनमें। मैं नौजवानों को गुजारिश करता हूँ, आप ड्रग्स की तरह ना जाइए, स्पोर्ट की तरह आप अपने जहन दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा। देखिए आज इनके चेहरे कितने अच्छे नौजवान, खूबसूरत, क्या टैलेंट है। तो मेरे नौजवानों जम्मू और कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बैंक एटीएम गार्ड संजय शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में बुध की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। जराये ने बताया कि एसआईए ने पुलवामा के बैंक एटीएम गार्ड संजय शर्मा के कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में जनूबी कश्मीर के कई मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने बताया कि ये छापे शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर मारे जा रहे हैं। बता दें कि पुलवामा पुलिस ने संजय शर्मा कत्ल केस की पहले तहकीकात की थी, जिसके बाद में एसआईए को मुंतकिल किया गया था। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। श्रीनगर के मलोरा इलाके में चारशंबे के रोज एक गाड़ी में एक नौजवान को पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। जराये ने बताया कि श्रीनगर के मलोरा इलाके में जेके बैंक के नजदीक मुकामी लोगों ने एक कार में एक लाश देखी, जिसके मुतालिक उन्होंने पुलिस को मुत्तले किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए वारदात पर पहुंची और लाश को तिब्बी व कानूनी लवाजिमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया। मुतवफी की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ खान वल्द आशिक अहमद खान साकिन पटन के तौर पर की गई है। दरियासना पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। इराक के शुमाली सूबे नैनवा के कस्बे अल हमदानिया में वाक़े शादी हॉल में आग लगने से 114 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हो गए। ये इत्तला नैनवा के गवर्नर नजीम अल जुबैरी ने बुध के रोज सहाफियों को दी है। सरकारी इराकी खबरसां एजेंसी ने इराकी सिविल डिफेंस के हवाले से इत्तला दी है कि सूबाई दारुल हुकूमत मौसिल से 35 किलोमीटर जुनूब मशरिक में अल हमदानिया शहर के अल हैशम शादी हॉल में मंगल की रात आग लग गई। INA ने कहा है कि इब्तिदाई इत्तलात से पता चलता है कि जश्न के दौरान आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से आग लगी। इमारत इंतहाई आतिशगीर मवाद से लेस थी, जिसकी वजह से आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई और इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। INA ने कहा है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान सैफुल बदर ने कहा है कि सूरत हाल काबू में है और वजारत सेहत इस वाक़े पर गहरी नजर रखी हुई है। INA ने रिपोर्ट किया है कि वजीर सेहत ने पड़ोसी सूबों को कोकरकोक और सलाउद्दीन के महकमे सेहत को मुतासिरीन को निकालने में मदद के लिए एम्बुलेंस भेजने की हिदायत दी है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के कम अज कम 159 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम ने मंगल की शाम ये इत्तला दी है। पंजाब में वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू के नए केसेस की मजमूई तादाद 3849 हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर 1511 केसेस के साथ सबसे ज्यादा मुतासिर शहर है। इसके बाद रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरानवाला में बिल तरतीब 1004, 492, 198 और 166 मामले रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम के मुताबिक इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 151 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 49 लाहौर में है, जबकि 90 से ज्यादा पंजाब के शहर रावलपिंडी में जेर इलाज है।
हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों में चौथे दिन शानदार आगाज करते हुए चारशंबे को शूटिंग में 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीता है। चीन में मुनक्कद हो रहे 19वें एशियाई खेलों में आज हिंदुस्तान को मनु भक्कर, ईशा सिंह और रेदम सांगवान की टुकड़ी ने खवातीन के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में तलाई तमगा जीता। एक और मैच में सफत कौर सामरा, आशी चौकसे और मैनिनी कौशिक ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम इवेंट में चांदी का तमगा जीता। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस खवातीन के इनफरादी इवेंट में हिंदुस्तान की सफत कौर सामरा ने तलाई तमगा जीता। सफत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 469.6 पॉइंट्स का स्कोर बनाया, जो कि एक नया आलमी रिकॉर्ड है। वहीं इसी मुकाबले में आशी चौकसी को कांसे का तमगा मिला है। चीन ने चारशंबे के रोज शुमाल मगरबी चीन में वाक़ जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपना जदीद तरीन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में रवाना किया है। सैटेलाइट याओगान 3304 को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:15 बजे बीजिंग वक्त लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के जरिए छोड़ा गया, जो कामयाबी से अपने तयशुदा मदार में दाखिल हो गया है। इस सैटेलाइट को साइंसी तजुर्बात, जमीनी वसाइल के सर्वे, फसलों और पैदावार का तखमीना और आफात से बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये लॉन्च लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज का 489वां फ्लाइट मिशन था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। लुलु ग्रुप ने मरहलेवार अंदाज में तेलंगाना में 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का किया पेशकश। हैदराबाद में लुलु मॉल का वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह। तेलंगाना में सरमायाकारी के नए मौके की निशानदेही। बाविकार डबल बेडरूम हाउसिंग प्रोजेक्ट एक अहम संगमेल की सिमत गामजन। वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने इस्तीफारा कुरिंदगान के इंतखाब का लिया जायजा। गणेश विसर्जन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव ने इंतजामात का लिया जायजा। नज़्म ज़ब्त का फुकदान रखने वाले कायदीन को बीआरएस क़यादत बर्दाश्त नहीं करेगी। बीआरएस उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी की रैली में शिरकत के बाद रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। केटीआर की जद्दोजहद से तेलंगाना में हजारों सनतों का क़याम और लाखों अफराद को रोजगार के मौके। बांसवाड़ा में जॉब मेले की इफ्तिताई तकरीब से स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। एनआरआईज वक्त की रुकन कौंसिल कविता से मुलाकात। खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर दी मुबारकबाद। और तेलंगाना स्टेट टीचर्स अहलियती टेस्ट टेट के नतायज जारी। पेपर 1 में 2.26 लाख और पेपर 2 में 1.90 लाख उम्मीदवारों ने की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।